गांव के बीचों बीच एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ था। दिन में लोग उसके नीचे बैठते, बातें करते, लेकिन सूरज ढलते ही कोई उस पेड़ के पास नहीं जाता था। गांव में कहा जाता था कि रात को उस पीपल के नीचे कुछ जाग जाता है। रवि शहर में पढ़ाई करता था और छुट्टियों में अपने गांव आया था। उसे इन बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। पेड़ भी कभी डरावना होता है, वह हंसते हुए बोला। दादी ने उसे टोकते हुए कहा, बेटा, हर चीज दिखती जैसी है, वैसी नहीं होती। एक रात गांव में शादी थी। रवि देर तक दोस्तों के साथ रहा। लौटते समय आधी रात हो चुकी थी। घर पहुंचने का सबसे छोटा रास्ता उसी पीपल के पेड़ के पास से जाता था। डर किस बात का, सोचकर रवि उसी रास्ते पर चल पड़ा। रात बिल्कुल शांत थी। चांद आधा छिपा हुआ था। जैसे जैसे वह पेड़ के पास पहुंचा, हवा ठंडी होती गई। पत्ते बिना हवा के हिलने लगे। अचानक उसे लगा जैसे किसी ने पीछे से उसका नाम लिया। रवि। वह रुक गया। कौन है? उसने आवाज दी। कोई जवाब नहीं आया। रवि ने आगे बढ़ना चाहा, लेकिन उसके पैर भारी हो गए। तभी पीपल के तने के पास एक सफेद सी परछाई दिखी। पहले धुंधली, फिर धीरे धीरे साफ। वह एक औरत की आकृति थी। लंबे खुले बाल, झुका हुआ सिर। रवि की धड़कन तेज हो गई। ये सिर्फ अंधेरा है, उसने खुद से कहा। तभी औरत ने सिर उठाया। उसका चेहरा बिल्कुल सपाट था, न आंखें, न नाक, न मुंह। रवि चीख भी नहीं पाया। उसके कानों में आवाज गूंजी, मुझे रास्ता चाहिए। पेड़ के चारों ओर जैसे जमीन कांपने लगी। पीपल की जड़ें हिलने लगीं, मानो जमीन के अंदर से कुछ बाहर आना चाहता हो। रवि ने पूरी ताकत लगाकर पीछे मुड़कर दौड़ना चाहा, लेकिन तभी किसी ठंडी चीज ने उसकी कलाई पकड़ ली। उसने नीचे देखा। जड़ जैसी उंगलियां उसकी कलाई में ढंसी थीं। मुझे घर जाना है, वह कांपते हुए बोला। आवाज फिर आई, मैं भी। अचानक पेड़ के तने पर सैकड़ों नाम उभर आए, कुछ कटे हुए, कुछ खून जैसे रंग में। रवि का नाम भी धीरे धीरे उभरने लगा। नहीं, वह चिल्लाया। उसने आंखें बंद कर लीं और पूरी ताकत से हाथ झटका। जब उसने आंखें खोलीं तो सुबह हो चुकी थी। गांव के लोग उसके आसपास खड़े थे। ये यहीं बेहोश मिला, किसी ने कहा। रवि को घर लाया गया। दादी ने उसे देखते ही माथा पकड़ लिया। मैंने मना किया था, दादी बोली। रवि ने डरते डरते सारी बात बताई। दादी ने कहा, सालों पहले एक औरत को इसी पेड़ के नीचे जिंदा दफना दिया गया था। उसकी आत्मा आज भी किसी को अपने साथ ले जाना चाहती है। रवि ने राहत की सांस ली कि वह बच गया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उस रात रवि अपने कमरे में सो रहा था। अचानक उसे लगा जैसे कोई उसके बिस्तर के पास खड़ा है। कमरे में वहीं ठंडी हवा थी। उसने धीरे से आंखें खोलीं। पीपल के पत्ते उसकी खिड़की से अंदर झांक रहे थे, जबकि उसका कमरा पेड़ से बहुत दूर था। और उसी परिचित आवाज ने फिर कहा, अब रास्ता मिल गया है। सुबह गांव वालों ने देखा, पीपल के पेड़ के तने पर एक नया नाम उभरा हुआ था। दोस्तों, पसंद आया ना? ऐसे ही प्यारे प्यारे लाजवाब वीडियोस देखने के लिए प्लीज आपके मम्मी पापा से सब्सक्राइब करने के लिए कहिए ना। हम और भी मजेदार वीडियोस आपके लिए ला रहे हैं। तब तक के लिए शुक्रिया।